हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में NH3 पॉजिटिव लिखना है और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, तो COH ग्रुप लिखना है। ठीक है, इतनी चीज़ आती है। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव चार्ज है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तो K है, H हो गया, K है और H, मतलब चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इनके pH वैल्यू लिख लेंगे, pK2 लिख लेंगे कि किसके ऊपर हाइड्रोजन डोनेट करता है। तो ये लाइसिन है वो 10.5 के ऊपर, ये वाला 6 के ऊपर, ये 10.5 हो गया और हिस्टडीन अपना 6 हो गया। ठीक है, तो 4 पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या देखा था कि उसके अंदर +1 ऐड करना है, तो ऐड करके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव वाला है, इसके अंदर ये नेगेटिवली चार्ज है, किसके ऊपर करता है, 3.5 के ऊपर करता है। ये जो है वो किसके ऊपर करता है, 4.5 के ऊपर करता है। ठीक है, तो जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो सिर्फ 2 अमीनो एसिड हैं, तो इसके अंदर भी +1 ऐड करेंगे तो ओवरऑल चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 0 से लेके 14 तक जो pH है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब इसके अंदर पहले 0 थी, फिर अपनी क्या है 2.55 किसकी, COH ग्रुप की, फिर 3.55 किसकी, हमारी एस्पार्टेट की, फिर 4.55 क्योंकि यहाँ पे ग्लूटामेट भी है, फिर अपना 6 आता है किसका, हिस्टडीन का। अब 2 बार हिस्टडीन है तो हम 2 बार ही लिखेंगे। ठीक है, फिर अपनी 9.55 किसकी, NSA पॉजिटिव की, फिर 10.5 ये भी 2 बार है लाइसिन, तो 2 बार हम लिखेंगे और फिर अपना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ये अरेंज है। अब इसको +5 से लेके और -3 तक यहाँ अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +5, यहाँ पे +4, फिर +3, फिर +2, फिर +1। ठीक है, और यहाँ पे 0, फिर -1, -2 और -3। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, चार्ज हमने लिख लिया। अब आपको पूछे कि भाई PI वैल्यू कैलकुलेट करें, तो PI वैल्यू हमने क्या कहा था कि वो वैल्यू लेनी है, वो pH लेनी है जहाँ पे चार्ज 0 हो। 2 pH के बीच में जहाँ पे चार्ज 0 वो pH वैल्यू लेनी है। तो 6 और 9.5 के बीच में जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इन दोनों को उठा लीजिए। तो 6 प्लस में 9.5 लिखेंगे, अपन में 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे 15.5 अपन में 2, इसको कैलकुलेट करेंगे 7.75, ये आ गया आंसर। अगर हमारे पूछे कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो +5 और -3 टोटल हो जाएगा +2। ठीक है, ओवरऑल चार्ज तो +2 ही हुआ ना, +5 में से -3 घटाएंगे तो +2 ओवरऑल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपसे ये पूछ ले कि भाई pH 4.5 के ऊपर कितना चार्ज है, तो 4.5 के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। आई होप आपको समझ आ गया हो।